Morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Parampur. Today I am here for our chapter number 4, the medieval architecture, cities, merchants and the craftsmen of part 2. अब स्टूडेंट हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, एक मेडिवल आर्किटेक्चर देखा था, स्क्रिप्चर्स देखा, आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर्स ऑफ हमने इंडिया देखे थे, जैसे उसके अंदर था विजय स्तंभ, कोणार्क सन टेम्पल, फोर्ट ऑफ आगरा, रेड फोर्ट, गोल्डन टेम्पल। उसके बाद हमने जो आर्किटेक्चर देखे थे वो थे कुछ गुजरात के देखे थे, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल हो गया, ऊपरकोट जूनागढ़ हो गया, उसके बाद मोटेरा सन टेम्पल, राणकी वाव देखा था। ओके, इस तरीके के हमने देखे थे। अब उसके बाद आज जो हम देखने वाले वो वाला जो था गुजरात के थे वो है रुद्र महल और बाकी के सिद्दी सैयद जाली, कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर, पालिया, ये सब सारे आर्किटेक्चर्स आज हम वो पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। ओके स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मैं द सिटी ऑफ द अहमदाबाद वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द अहमद शाह इन 1411 AD। अब जो सिटी थी अहमदाबाद वो किसने एस्टेब्लिश करी थी? अहमद शाह ने एस्टेब्लिश करी थी। कौन से टाइम पे करी थी? 1411 AD के अंदर करी थी। ओके, जब सुल्तान पीरियड था, जब उस टाइम पे क्या होता, जो कैपिटल था वो अहमदाबाद से पाटन को शिफ्ट कर दिया था। ओके, और उसका जो स्पेशल आर्किटेक्चर्स थे अहमदाबाद के, जैसे कि उसके ये जो अहमदाबाद के फोर्ट थे, तो फोर्ट ऑफ भद्राकाली, जामा मस्जिद, ये सारे उस टाइम पे नए नए वहाँ पे बनाए गए थे। ओके, और जो ये सारे फोर्ट्स थे वो ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड हुए थे, जैसे कि जामा मस्जिद ऑफ द चंपार, द फोर्ट ऑफ द चंपार एंड द स्टेपल ऑफ द रानी रूल देवी ऑफ द अडालज वॉज फेमस आर्किटेक्चर। अब ये जो तीन थे, कौन कौन सी चीज़ें थी? द जामा मस्जिद ऑफ चंपार, द चंपार का जो फोर्ट था वो, और साथ ही साथ जो स्टेपवेल था रानी रूल देवी का जो अडालज पे था, वो बहुत ही फेमस थे उस टाइम पे। ओके, साथ ही साथ जो आर्किटेक्चर गुजरात के अंदर स्टूडेंट कौन कौन से जो हॉल है, एक कुताम, द कांकरिया लेक एंड द नगिनवाड़ी, the Daboi Fort, the Kambhat and the Dholka Mosque can be considered as the major आर्किटेक्चर्स। अब ये सारे आर्किटेक्चर्स अहमदाबाद के अंदर थे, बहुत ही फेमस थे। अब उसके बाद जो है वो है सिद्दी सैयद जाली, जो बहुत ही फेमस है स्टूडेंट्स। आप जो फोटो में देख सकते हो, इसको बेटा बहुत ही एकदम टाइम लेके बहुत ही अच्छे से आर्किटेक्चर बनाया गया था। सिद्दी सैयद की जाली बहुत ही स्पेशल आर्किटेक्चर है जो अहमदाबाद का है। फिर उसके बाद द विंडो ऑफ द सिद्दी सैयद जाली हैज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क। अब इसके अंदर बेटा ऐसा स्पेशल इलेक्ट्रिक वर्क बनाया गया है, साथ ही साथ इसके अंदर एकदम फाइन कार्विंग स्टोन्स का भी वर्क करा गया है, और जिसके एकदम फाइनेस्ट स्पेसिमेन इन द वर्ल्ड, जो बोलते हैं ना एकदम फाइनेस्ट, सबसे छोटे में छोटा एकदम क्लियरेस्ट वर्क इसके अंदर करा गया है। ओके, अब साथ ही साथ इसके बाद द जैन नेम्ड द पदलीपस्तु बिल्ड जैन टेम्पल टू द शत्रुंज हिल इन द पालीताना। अब जैन लोगों ने बेटा एक पालीताना के अंदर क्या नाम से, द पालीपस्तुरी करके उन्हें जैन टेम्पल बनाया था। वो बहुत ही फेमस है वहाँ पे। द पावापुरी एंड द पालीताना आर द प्लेस विद द मैक्सिमम टेम्पल्स ऑन द हिल इन द वर्ल्ड प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके बेटा, एक पालीताना और एक है पावापुरी, इसके अंदर सबसे मैक्सिमम टेम्पल्स है बेटा उसके अंदर, जो हमारे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है। ओके, ऑल द 24 तिलकनस आर सीटेड हियर। अब वहाँ पे बेटा 24 तिलकनस वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे सीटेड ऐसा बोला जाता है। लाइक द पावापुरी एंड द समेत शिखर, द पालीताना इज ऑल्सो अ ग्रेट पिलग्रिम साइट्स फॉर द जैन्स। अब वहाँ पे इतने सारे जैन मंदिर है कि बेटा उसको एक पिलग्रिम साइट्स बोली जाती है, जो जैन मंदिर का पालीताना के अंदर। ओके, अब द पालिया, अब आपको पालिया के बारे में मैं बता दूं। द पालिया इज द वन यूनिक आर्किटेक्चर इन गुजरात। गुजरात के अंदर जो पालिया है एक यूनिक आर्किटेक्चर है। इसमें सम स्टोरीज द वैल्यूज आर कनेक्टेड विद पालियास। अब कुछ स्टोरीज है इसकी जो पालियास से कनेक्टेड है। अब मोस्टली द पालियास ऑफ सच वॉरियर्स आर बिल्ड ऑन द बैटल फील्ड। और ये मोस्टली जो पालियास है सारे के सारे कनेक्टेड कैसे, बैटल फील्ड से कनेक्टेड थे, जहाँ उनकी प्लेस थी, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। दिस पालियास वर वर्शिप वन इन द ईयर एज पर द डेथ ऑफ द डेथ। अब उनको बेटा साल में एक बार वर्शिप करी जाती है, उस दिन वर्शिप करी जाती है जब उनकी डेथ हुई होती है तब। ओके, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पालिया इन द गुजरात, जो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है जो पालिया का गुजरात के अंदर, वो कौन सा है? सूरज खुआबन पालियो इन द भरूच मोरी नियर द जामनगर। अब बेटा ये यहाँ पे बताया गया आपको, द सूरज खुबन पालियो है जो भरूच मोरी के अंदर है, जो जामनगर के पास, और एक दूसरा है जो हमरीजी गोहिल पालिया जो सोमनाथ टेम्पल में है, जो सोमनाथ टेम्पल के पास में है। ओके, ये दो जो है बेटा पालिया बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे इनको जब इनकी डेथ हुई थी तब इनको वहाँ पे प्रेस करा जाता है, मीन्स इनकी प्रेयर करी जाती है।
अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग्स स्टूडेंट्स। अब उस टाइम पे पेंटिंग्स किस किस तरीके की वो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो पेंटिंग्स का जो था बेटा ऐसा डे बाय डे जो था इम्प्रूव हो रहा था। जैसे कि जब जिस टाइम जो सुल्तान पीरियड के अंदर जब बाबर आए थे, बाबर के टाइम पे पेंटिंग्स का बहुत ही अच्छा जो उनको भी पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। फिर साथ ही साथ अलग अलग जो स्पेशल टैग्स होते थे पेंटिंग्स के, जैसे गुलशन चित्र वाला ये एक पेंटिंग्स थी जो बहुत ही फेमस थी। जैसे कि हमजा नामा, ये भी बहुत अच्छी फेमस पेंटिंग थी। साथ ही साथ अ गैलरी वॉज सेट अप इन द आगरा, और गैलरी भी क्या वहाँ पे सेट करी गई थी सारी अलग अलग पेंटिंग्स की, जिसके लीडर वहाँ पे जो पेंटर थे वो कौन थे, अक्करजिया। कौन थे, अक्करजिया जो उनके पेंटर थे वो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी ऐसे पेंटिंग्स उनकी लगी हुई थी, एग्जीबिशंस हो रहा था पेंटिंग का। साथ ही साथ अलग अलग पेंटिंग्स थी, जैसे कि कोई एनिमल्स की, बर्ड्स की, फ्लावर की, अलग अलग बहुत अलग। साथ ही साथ जब अकबर का टाइम आया तो उन्हें भी पेंटिंग्स का बेटा शौक था, तो वाइल स्पेशल फेस्टिवल्स या कोई ओकेशन आते तो उसके भी पेंटिंग्स वहाँ पे ड्रॉ करे गए थे, जो जहांगीर का टाइम था उस टाइम भी। और जब मुग़ल पेंटिंग्स थी जो मेवाड़ की, जयपुर की, मारवाड़ की, कोटा स्टाइल में, अलग अलग स्टाइलों में वहाँ पे राजस्थान के अंदर पेंटिंग्स होती थी। साथ ही साथ जो गुजरात स्टाइल था जो सिंपल डेस्पिटिंग स्टोरी एलिमेंट्स थे वो, फिर अलग अलग जो फोक डाउन एलिमेंट्स होते थे वो, जो विविड्स अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते थे उसके हिसाब से भी वहाँ पे पेंटिंग्स बनती थी गुजरात एंड राजस्थान में भी। ओके, फिर उसके बाद जो म्यूज़िक का टाइम आया स्टूडेंट्स, तो म्यूज़िक तो जो इंडियन सूफ़ी जो म्यूज़िक था, जो इस्लामिक सूफ़ी म्यूज़िक बिकम द सुल्तान है। सबसे पहले जो इंडियन सूफ़ी था, उसके बाद जो इस्लामी सूफ़ी था वो सुल्तानी पीरियड के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ जो अमीर खुसरो थे उनने एक कवाली क्रिएट करी थी। साथ ही साथ उसने इंट्रोड्यूस जो ख्याल पद्धति जो इंस्टेड ऑफ ध्रुपद थे उनको बेटा इंट्रोड्यूस करा था। और साथ ही साथ जो सरंगदेव ऑफ देवगिरी थे उनने बेटा एक बुक लिखी थी जिसका नाम था संगीत रत्नकार। क्या नाम था, संगीत रत्नकार। एंड द हरिपल देव ऑफ गुजरात रोट अ बुक कॉल्ड द संगीत सुधाकर। ओके, एक बेटा देवगिरी थे उन्होंने एक बुक लिखी थी संगीत रत्नकार, और एक हरिपाल देव थे उनने एक बुक लिखी थी संगीत सुधाकर। ओके, ये सारी बुक्स इन्हें लिखी गई थी। और बेटा अकबर के टाइम पे जो उनके बेस्ट सिंगर थे वो थे जो उनके 9 जेम्स में से एक आते थे वो थे तानसेन, और वो अपना खुद का राग भी क्रिएट करते थे। ओके, ये था बेटा हमारा म्यूजिक का टॉपिक। इसके बाद है लिटरेचर। अब उस टाइम पे बेटा लिटरेचर भी बहुत जो मिडल एजिस में बोला जाता बहुत ही लिखा जाता था। मोस्टली ज़्यादातर राजाओं को लिखने की बेटा मीन्स अंदर से ही इच्छा होती थी तो वो बहुत कुछ अलग अलग लिखते थे। साथ ही साथ बेटा जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिए गए उसके कंपोजर यहाँ पे बताए गए, जैसे कि अब सिद्धेश्वरम उसका हेमचंद्र आचार्य थे, जैसे गीत गोविंदम उनके जयदेव थे, अब हितो प्रदेश उनके नारायण, अब सिद्धांता श्रीमानी लीलावती उसके थे भास्कर आचार्य, अब जैसे कि पृथ्वीराज जासौ उनके कौन थे चंद्रबदाई, अब जैसे कि उसके बाद तुलकनामा एंड तारिक ए दिल्ली तो उनके अमीर खुसरो, तो किताब दू इला तो उनके के इबान बुता। ओके, फिर थे कंथेन प्रभाबंद तो उनके कौन थे बेटा पद्मनाभ, और उसके पद्मावत उसके थे मोहम्मद जहासी। ये सारे बेटा टेक्स्ट और कंपोजर आपको बताए गए। ये टेक्स्ट एंड कंपोजर लर्न कर लेना, मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। ओके, अब उसके बाद बेटा फोक डांस हुआ करता था। जैसे अब गुजरात का फोक डांस आपको पता है, गुजरात का फोक डांस ऐसा फोक कल्चर सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा तो कहाँ पे मिलेगा, गुजरात के अंदर। जैसे कि गुजरात के अंदर एक ड्रामा भी होता है भवाई के नाम का, बहुत ही फेमस होता है। साथ ही साथ उसमें जो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि क्रेडिट ऑफ राइटिंग एंड द इनक्रेड डज नॉट द एस्टेट ठक्कर बोला जाता है। फिर बहुत सारी जगह पे आप देखने मिलेंगे आपको कि जो नवरात्रि के अंदर आपको गरबाज देखने मिलेंगे, अलग अलग जो गॉडेस सरस्वती को जो प्रेज करते हैं वहाँ पे, और इसी के प्रेज में बेटा वहाँ पे गरबा भी किया जाता है। अब जो गर्ल्स होती है वो क्या जो वहाँ पे चनिया चोली पहनती है, और जो बॉयज़ होते हैं वो केडी और वो रास गरबा खेलते हैं। साथ ही साथ बहुत ही वहाँ पे फेमस है। और आपको मैं जैसे बता दूँ के साथ ही साथ जो जालवार एरिया है उसके अंदर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रास करा जाता है। वहाँ पे नाम क्या हुडो नाम से बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, हुडो बोला जाता है। और उस हुडो के अंदर जो बेटा आपको तारेंतर फेयर
मैंने जैसे आपको एक सिक्स क्लास के अंदर जैसे एक चैप्टर आता है इंग्लिश में तारंत्र फेयर, वो आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है। उसके अंदर आपको बताया था कि तारंत्र फेयर जो गुजरात के अंदर हमारा होता है, वहाँ पे जो गरबा करा जाता है वहाँ पे उसे हुडो बोला जाता था। ओके, अब ये गुजरात में बेटा अलग अलग कस्टम्स होते हैं। इसका जो कच्छ आप एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडिंग वर्क, जो पटोला का वर्क, पाटन बांधनी, जामनगर का वर्क, वो बेटा अलग से मिलेगा। जेतपुर में जाओगे तो वहाँ पे अलग मिलेगा। और जो एम्ब्रॉयडिंग वर्क है आपको हर एक जगह अलग अलग मिलेगा। और जो सबसे अच्छे में अच्छा जो एम्ब्रॉयडिंग वर्क है वो आपको पाटन का पटोला मिलेगा, और जो बेटा बहुत ही कॉस्टली आता है। Okay, in the same way, the pattern of Patola is a special weaving has become the world famous from the 11th to 12th century. 11th to 12th century के अंदर पाटन का पटोला बहुत ही फेमस हुआ है। फॉरेन के लोग भी आते हैं वहाँ से उन्हें लेने, और आज के टाइम पे भी बेटा वो पाटन का पटोला मिलता है, बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, अर्बनाइजेशन। अब वो अर्बनाइजेशन टॉपिक देख लेते हैं। इट वाज अ टाइम टू रीएसेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़। अब बेटा जो टाइम था वो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ का अलग अलग डेवलपमेंट हो रही थी। अब न्यू सिटी एमर्ज, अब अलग अलग सिटी एमर्ज हो रही थी उस टाइम पे, जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे या राजपूत एरिया के अंदर, या जब सुल्तानी पीरियड आया था तब। ओके, गुजरात स्पेशली जो डेवलप्ड हुआ था वो अलीबाग पाटन के वजह से, चंपार के वजह से, अहमदाबाद, सूरत, खंभात, इन सब जगह के वजह से डेवलप्ड हुआ था, क्योंकि वहाँ पे नए नए आर्किटेक्चर्स क्रिएट हो रहे थे, सारी चीज़ें अंदर डेवलप्ड हो रही थी। वैसे ही हम अगर इंडिया की देखें तो वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन डेवलप्ड हुआ वो दिल्ली की वजह से हुआ, क्योंकि दिल्ली में जो सुल्तान थे, सब सुल्तान के राजा, उन सब चीज़ों ने वहाँ पे डेवलपमेंट आई थी। जैसे मुगल पीरियड आया, जिसके बाद जहांगीर, शाहजहाँ में आए, उन्होंने अलग अलग बेटा कैपिटल उसे दिल्ली को क्रिएट करा। साथ ही साथ वहाँ पे रेड फोर्ट बनाया, कुतुब मीनार बनाया, तो उसके वजह से क्या हुआ, दिल्ली भी एक्सपांड होने लगा और वो भी डेवलप्ड होने लगा। जैसे लाहौर, जहानपुर, ढाका, ये सारी सिटीज़ भी अंदर अंदर डेवलप्ड होने लगी। जैसे अमृतसर के अंदर जब सिखिज़म बढ़ा, उनने गोल्डन टेम्पल बना वहाँ पे बहुत ही अच्छा, तो उसके बाद बेटा वो भी डेवलपमेंट हुआ। तो वैसे वैसे जो अलग अलग सिटीज़ थी बहुत सारी, जैसे साउथ इंडिया के अंदर देवगिरी थी, वो बहुत ही प्रॉस्परस। जैसे नॉर्थ एंड साउथ के अंदर भी बहुत सारी सिटीज़ डेवलप्ड हुई, जैसे कि पुणे हो गई, छतरा हो गई, ग्वालियर हो गया, वडोदरा हो गया। ये सारी चीज़ें बेटा क्या डेवलप्ड होने लगी थी उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें बन रही थी। जैसे कि दीव, दमन, गोवा, मुंबई, चेन्नई, पौंडीचेरी, कोची, इन सब जगह, चंद्रनगर, सूरत, इन सब जगह बेटा कुछ ना कुछ जो यूरोपियंस थे कंपनीज वो वहाँ पे आई, वहाँ पे अर्बन सेंटर बना, डेवलपमेंट होने लगी अलग अलग। तो उसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पे भी अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा। अब साथ ही साथ जो हमारा कैपिटल ऑफ विजयनगर था वो जो हम्पी, उसके अंदर भी फॉरेन ट्रैवलर्स हम्पी के अंदर बेटा आने लगे। साथ ही साथ वहाँ पे यूनिक क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, जिसके वजह से हमें जो गुड इंक्लूड्स, जो क्लोथ सेल थे, ये सारी चीज़ें अलग अलग जो स्पेसिमेंट्स थे वो वहाँ से हमें विजयनगर टू यूरोप से जाने लगे, आने लगा। सारा ट्रेडिंग एंड बेटा वहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के काम स्टार्ट हो गया था। उसके वजह से बेटा बहुत ही अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब वहाँ पे जो 3 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे वो भी बेटा फाउंड होने लगे हम्पी के अंदर। साथ ही साथ इंडिकेटिंग दैट हम्पी वाज अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड द कॉमर्स। अभी जाना जाता था कि जो हम्पी था वो ऐसा ट्रेडिंग के लिए एक मेन सेंटर बन गया वहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर। उसके बाद आफ्टर द पोर्ट, उसके बाद जो पोर्ट जो भरूच और खंभात का जो पोर्ट था गुजरात का, वो भी बहुत ही ट्रेडिंग सेंटर बना इंडिया का जो 16th सेंचुरी के अंदर, जिससे जो वर्ल्ड फेमस मर्चेंट्स थे जो विरजी वोहरा एंड द गोपी मालिक जो सूरत में रहते थे, जो मुस्लिम कॉटन टेक्सटाइल एंड द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज थी, जिसके बाद वो 17th सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ें ट्रेड करने लगे यहाँ से और वहाँ पे फॉरेन्स के अंदर। साथ ही साथ जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो जरी की एम्ब्रॉयडिंग होती थी जो टेक्सटाइल की, जो बेटा ओनली फॉर प्लेस सूरत के लिए होती थी, जो सूरत वॉज इंटरनेशनल पोर्ट, और बाद में सूरत को बेटा ऐसा इंटरनेशनल पोर्ट के नाम से भी जाना गया। और जो इंडियन एंड यूरोप वर फाउंड हियर, और साथ ही साथ जो इंडियन और जो यूरोप का जो ट्रेडिंग होता था वो सब सूरत के पोर्ट से ही होता
था। और जो सूरत का जो बड़ा गोडाउन थे, जैसे कि उसके अंदर सिल्क की चीज़ें, फैब्रिक की, इंडिगो, कॉटन की चीज़ें, स्पाइसी सारी चीज़ें रखी जाती थी। और अलग अलग जो इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी जो सूरत फॉरेन ट्रेड्स था वहीं से वर्क करती थी। जैसे कि उनकी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होती, जैसे कि वेयर हाउसेज हो गए, पैकिंग हो गए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, हाउसिंग अरेंजमेंट, वीविंग, प्रिंटिंग, मेट्रोलॉजी वर एक्सटेंस वर डेवलप्ड, और वो वहीं से डेवलप्ड होती थी सूरत के पोर्ट से। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा अर्बनाइजेशन का टॉपिक, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो क्या होता है, फिनिश होता है। ओके, अब इसके बाद मैं आपको PDF भेज दूंगा। अगर स्टूडेंट अगर आपको ना पता चली हो तो मुझे आप अगर फिर से आप कॉल पे या आप मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हो, मैं आपको वापस वहीं पे समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।